अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ राउंड वी कट पट्टी के साथ गले पे लगाने का तरीका कि कैसे आप एम्ब्रॉयडरी की पट्टी लगाएंगे गले के ऊपर। गले की कटिंग करना और सिलाई करना पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ कि आप एम्ब्रॉयडरी का बैच किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। पहले भी मैंने आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई है, आपने बहुत पसंद किया है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये दूसरा तरीका लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइनर के कपड़ों के साथ पट्टी दी गई होती है तो आप इसको किस तरह से लगाएंगे। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी का बैच नहीं है तो आप किस तरह से लगाएंगे, लगाने का तरीका सेम है। तो पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आए हूँ। तो सबसे पहले हमने ये कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब गले की हम जो चौड़ाई ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 3.5 इंच, 3.5 इंच। इस तरह से हमने गले की ये चौड़ाई ले ली है। अब गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 7 इंच 2 सूत। इस तरह से हम इसके ऊपर ये निशान लगा लेंगे। गले की हमने लंबाई गहराई ली है 7 इंच 2 पॉइंट, इस तरह से हमने इसका ले लिया है। अब उसके बाद गले की जो हम गहराई लेंगे इसकी हम जो ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 4.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। एक और हम गले की गहराई पे 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। निशान को इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। अब नीचे जो हमारा कट आएगा ये हमारा 3 इंच का हमारा इस तरह से वी का कट आएगा। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। अब जो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाते हैं यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद इसके सेंटर में भी इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। सेंटर में ये कट क्यों लगाए हैं तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, और अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से मैं ये गला बनाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में कट लगा लिया है। अब मैं निशान को डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, सही से आपको समझ आए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है, बुकरम ले ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 5.5 इंच। इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर की ले ली है। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी क्रीज बना लेंगे। अब 1.5 इंच का इस तरह से हम इंची टेप को हम इस तरह से करेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से हम पेपर के ऊपर रख लेंगे, बुकरम पेपर के ऊपर हम रख लेंगे। अब इसकी जो हम गहराई ले रहे हैं इसकी गहराई हम 4 इंच लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी गहराई 4 इंच ले ली है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर वी का शेप दे देंगे। जो हमने निशान लगाया इसी को हम इस तरह से इंची टेप को रख के उसके बाद हम इसके ऊपर वी का शेप दे रहे हैं। साथ में एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था उसी के साथ हमने इसके ऊपर कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट वी की कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से हमने लगा लिया है। आयरन की मदद से हमने इसको प्रेस कर लिया है। साथ में जो हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे नॉर्मल हम गले के ऊपर ये कपड़े को करते हैं। अब उसके बाद आयरन करके इसकी हमने सेंटर की क्रीज बना ली है। क्रीज बनाने के बाद इसके सेंटर से भी हम कट लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी सेंटर से कट लगा लिया है। क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अब इस तरह से हमने कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। सीधा साइड हमने इस तरह से इसको खोल लिया है। अब जो हमारा ये वी है ये हम सीधे साइड के ऊपर रखेंगे। जो हमने निशान लगाया था 7 इंच 2 सूत पे हमने लगाया था, वी का कोना हमारा वहाँ तक आएगा। तो अब उसके बाद हम इसके ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर में हम इसको इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में रख लिया है और पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, सेंटर में हमने इसको रख लिया है। अब उसके बाद हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। जो हमने कट लगाया था इससे हमें ये आसानी होगी, जो हमारे नीचे का सेंटर है कमीज़ का वो हमें आराम से नज़र आ जाएगा, आसानी हो जाएगी, नज़र आ जाएगा। तो इससे हमारा परफेक्ट बन रहा है या नहीं तो ये हमें मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लगा लिया है। सेंटर में हमने ये वी को पहले सिलाई लगा ली है फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ। अब उसके बाद गले की जो हमारी गहराई होगी, जो हम पट्टियाँ लगा रहे हैं तो इसकी जो हम गहराई ले रहे हैं 19 इंच, तैयार ही हमारी 18.5 इंच आएगी। मैं ज़्यादा ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो 17 इंच पे भी पट्टी की लंबाई ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। ये इस तरह से हमारा गला आसानी से खुल रहा है।
अब जो ये हमारी पट्टी है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आयरन की मदद से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और हमने इसको प्रेस के साथ बिठा लिया है। कपड़े को, पट्टी को हमने इस तरह से बिठा लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो हम ये सिलाई लगाएंगे ये हमारी रफ सिलाई होगी, इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगाई है। सिलाई लग के हमारी पट्टी इस तरह से तैयार हुई है ताकि हमारी ये लगाने में आसानी हो और हमें कोई मुश्किल ना हो। अब ये जो हमने ये वी की पट्टी लगाई थी इसको हम किस तरह से लगाएंगे तो ये आसानी से पलट जाएगा। इसको हम ऊपर कर लेंगे जो ये हमारा गला है। अब उसके बाद पट्टी को हम इसके साथ इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारे नीचे जो हमने वी की सिलाई लगाई थी उसी के साथ हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये हमने ध्यान से लगाना है, गले के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। अब जो हमारी कमीज़ का सेंटर है वो हमारे सेंटर में इस तरह से ये हम पट्टी को रखते जा रहे हैं। पट्टी का सेंटर और कमीज़ का सेंटर दोनों का हमारा ये सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। ये हमने ध्यान से इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये ध्यान से सिलाई लगा रहे हैं। जो हमारा निशान है 19 इंच का, उससे हम 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह से पट्टी को कट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी पट्टी है नीचे से इस तरह से दोनों साइड के ऊपर हम इसको घुमा लेंगे, पलट लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड की जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर भी हम इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पट्टी के किनारे के ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम दूसरी साइड को किस तरह से लगाएंगे, इसको भी हम इस तरह से ऊपर कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो पिन के साथ अटैच करना चाहें तो पिन के साथ अटैच कर सकते हैं। गले के साथ इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम गले के साथ साथ पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद हम इस तरह से पट्टी को हम सेंटर में रखेंगे। इस तरह से हम पहले हम इसको शेप देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी नीचे पट्टी है उसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखते जा रहे हैं। जहाँ हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख के इस तरह से हम कट कर लेंगे और कपड़े को हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के कपड़े को इस तरह से हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसका नीचे का जो कोना है इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। सुई को हम नीचे की तरफ स्टॉप कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा हमारा जो नीचे का कपड़ा जो हमने फोल्ड किया था उसको हम इस तरह से अंदर करके उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारा गला इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके जो हमारा ये कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसके सेंटर से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसके कोने के ऊपर ध्यान से हम कट करेंगे और उसके बाद एक बूट का हम मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़े की इस तरह से हम कट कर लेंगे। जिस शेप में हमारा ये है वी शेप में, तो इस तरह से। अब इस तरह से कट करने के बाद कपड़े को हम अंदर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। आयरन की मदद से हम इसको बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेस करके आयरन की मदद से इसको बिठा लिया है। तो ये हमारा इस तरह से ये सेट हो गया है। अब जो हमारा ये साइड है इसको हम हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच तुरपाई कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर तुरपाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये तुरपाई कर लिया है, हैंड स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा गला बन के यहाँ तक तैयार हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद फ्यूजिंग पेपर हम ले लेंगे। फ्यूजिंग पेपर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, गले की जो हमारी चौड़ाई है वो हम लेंगे। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं ये 3.5 इंच, इस तरह से 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और गले की जो हम गहराई ले रहे हैं 4.5 इंच, 4.5 इंच इस तरह से हमने गले की ये गहराई ले ली है। अब उसके बाद 3.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसका ये खाका बना लिया है। खाका बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम राउंड
शेप दे देंगे, गोल गले का हम इसके ऊपर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर राउंड गोल गले का शेप दे दिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ही निशान लगा लेंगे। जो हमने कमीज़ के ऊपर मेजरमेंट किया था वही सेम हमने इस गले के ऊपर मेजरमेंट किया है। अब इसके सेंटर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। साइड से हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जैसे नॉर्मल हम गले के ऊपर सिलाई लगाते हैं। अब उसके बाद हम इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर हमने बना लिया। अब इसके सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने गले के सेंटर में इसके ऊपर हमने ये कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे गले की जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, मार्क किया था, इस तरह से हमने इसकी ये 7 इंच पे निशान लगाया था। अब जो हमारा गला है इसका भी हमने जो चौड़ाई ली है वो हमने सेम ली है 7 इंच पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम किस तरह से रखेंगे, जो हमने ये निशान लगाया था उसी के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे गले को। और उसके बाद पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये कमीज़ के ऊपर हमने गले को रख लिया है, सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले के साथ फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब जो हमारा ये सेंटर है ये हमारे वी के साथ सेंटर में आना चाहिए, आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये गुलाई के ऊपर ये हमने ध्यान से लगाना है ताकि हमारे जो वी की शेप दोनों का हमारा ये सेम आए, ऊपर नीचे ना हो। पिन को इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ये हमने वी चेक करना है कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सेम साइज़ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया है, तो ये हमारा सेम साइज़ में आ रहा है। अब हमारा ये सेम साइज़ में, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, उल्टा साइड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये उल्टा साइड आया है। दोनों साइड हमारा ये सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। पहले हमने चेक करना है, उसके बाद हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। हमारे गले के साथ जो कपड़ा इसकी हम कटिंग कर लेंगे, एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसके राउंड के ऊपर इस तरह से हम कट लगा रहे हैं। अब कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसके सेंटर में इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा यह बना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से हम गले की पट्टी को इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर, किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब जो इसका कोना है हमने ये किस तरह से बनाना है, जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है, इसको हम पक्का कर लेंगे। तो एक साइड के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर किस तरह से करेंगे, इसको भी हम अंदर की तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दूसरे कपड़े को इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पहले हम पक्का करेंगे, उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से गले को सेट करते जाएंगे। उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके किनारे के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये नीचे की तरफ ये हमारा गला है इसको हम हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने गले के ऊपर हैंड स्टिच तुरपाई कर ली है, हाथ से सिलाई लगा ली है। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर तुरपाई ही लगता है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लिया है और ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। वी गले के साथ राउंड का मैंने कट बनाना बताया कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट आपका गला बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।